आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 98वें भाग कोमल कृपाण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब संकटकाल समुपस्थित देख बालूका राय ने महाराज की सुरक्षा का सबसे प्रथम विचार किया। वो महाराज के कक्ष में गए। महाराज की सेवा में चौला देवी और शोभना थी। 2 एक सेवक भी उपस्थित थे। बालूका राय ने कहा, महाराज शत्रु दुर्ग में घुस आए हैं। हमारे पास सेना बहुत कम है। अब आप अविलंब यहां से प्रस्थान कीजिए। परंतु महाराज भीमदेव असंयत होकर शैया से उठकर खड़े हो गए और अपने शस्त्र मांगने लगे। इससे उनके अनेक घावों के टाके टूट गए और उनसे खून बहने लगा। चौला देवी ने त्रस्त भाव से उन्हें शैया पर लिटाकर कहा, महाराज मेरी एक विनती है। कहो प्रिय। इसी क्षण दुर्ग मुझे प्रदान कीजिए। तुमको? हाँ महाराज, विचार मत कीजिए। किंतु बालुक? महाराज तुरंत दुर्ग मुझे दीजिए या मेरा प्राण जाएगा। देवी तुम्हें तुरंत रक्षा स्थान में जाना चाहिए। किंतु चौला ने तत्काल महाराज भीमदेव की तलवार उठा ली और कहा, महाराज इसी तलवार की आपको आन है, दुर्ग मुझे दीजिए। मैंने कहा, मेरे चरणों में जैसा नृत्य कौशल है, हाथों में वैसा ही युद्ध कौशल भी है। महाराज मेरा वो कौशल देखें। तो फिर जैसी चोला महारानी की इच्छा। चौला तुरंत बालूका राय की ओर मुड़ी। उसने कहा, सेनापति इसी क्षण महाराज को सुरक्षित दुर्ग से बाहर ले जाओ और आबू की राह लो। दुर्ग में मुझे एक भी योद्धा की आवश्यकता नहीं है। सभी योद्धा महाराज की रक्षा में जाएं। महाराज ने असंयत होकर कहा, ये क्या? भला मैं तुम्हें यहां आरक्षित छोड़कर जाऊंगा? आरक्षित नहीं महाराज, गुजरात के धनी की तलवार मेरे हाथ में है। फिर ये खंभात की दुर्गाधिष्ठात्री की आज्ञा है, इसका तुरंत पालन होना चाहिए। नहीं नहीं रानी, ये असंभव है। मैं युद्ध करूंगा। बालुक मेरा घोड़ा लाओ। महाराज भीमदेव एक बारगी ही उठ खड़े हुए, परंतु दूसरे ही क्षण कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर गए। उनके घावों से रक्त बहने लगा। वे मूर्छित हो गए। इसी समय एक सैनिक ने आकर सूचना दी, दुर्ग में बहुत शत्रु घुस आए हैं। वे इधर ही चले आ रहे हैं। रह रहकर अल्लाह अकबर का नाद निकट आ रहा था। चौला ने व्याकुल होकर कहा, सेनापति प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। गुजरात के स्वामी की रक्षा कीजिए, वो गुप्त राह है। किंतु आप? मैं अपनी रक्षा में समर्थ हूं। फिर भी? चौला ने एक बारगी ही क्रोधावेशित होकर कहा, क्या तुम दुर्गाधिष्ठात्री की आज्ञा नहीं सुन रहे सेनापति? सुन रहा हूं। बालुक ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तो तुम इन क्षणों का मूल्य नहीं आंक रहे। एक क्षण का विलंब भी घातक है। गुजरात को अनाथ करने की जोखिम तुम उठा रहे हो। बालूका राय ने महाराज का मूर्छित शरीर कंधे पर उठा लिया और भूमि गर्भ में प्रवेश करते हुए कहा, आपको मैं भगवान सोमनाथ की रक्षा में छोड़ रहा हूं महारानी। और वो अंधकार में विलीन हो गया। चौला ने जितने सैनिक वहां थे सभी को भूगर्भ में उतार दिया और भली भांति भूगर्भ का द्वार बंद करके छिपा दिया। फिर शोभना से कहा, सखी अब हम तुम 2 हैं। हम एक हैं महारानी। रानी नहीं, बहन। महारानी जी आप आज्ञा दीजिए। तो बहन द्वार बंद कर ले और एक तलवार हाथ में ले ले, जिससे एक मुहूर्त भर किसी भांति इस भूगर्भ की रक्षा कर सके। फिर गुजरात का अधिपति सुरक्षित है। इसके बाद हमारा जो हो सो हो। जो आज्ञा, कहकर शोभना ने द्वार बंद कर लिया और नंगी तलवार ले द्वार से सटकर बैठ गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 98वें भाग कोमल कृपाण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।